हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अजय पवार। तो हम कर रहे हैं सीबीएसई क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 2 जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। कल हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था जिसमें हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग और फीचर्स किए थे। आज हमारी बारी है पार्ट 2 की, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो दिए है फ्रेडरिक विंसलो टेलर। इन्होंने ये प्रिंसिपल्स दिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए जो मेनली साइंस से रिलेटेड है, जो साइंस को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। टेलर साहब ने इनको बनाया। तो इसमें मेनली 4 प्रिंसिपल्स है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पेपर में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि इन इन प्रिंसिपल्स को डिस्क्राइब करो। तो सबसे पहले करते हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो इसमें देखते हैं टेलर क्या कहते हैं। This principle says that we should not get stuck in a set routine with the old technique of doing work. टेलर कहते हैं कि हमें जो पुरानी टेक्निक्स है, जो पुराने रूटीन्स जो सेट किए गए, हमें उनमें अटक के नहीं रह जाना चाहिए जो हम काम कर रहे हैं। Rather, we should constantly experimenting to develop new technique which make the work much easier, simpler and quicker. तो हमें टाइम के साथ जो हमारा वर्क है उसके साथ कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, नई नई टेक्निक्स को बनाते रहना चाहिए ताकि हमारा जो वर्क है वो सिंपल हो जाए, इजियर हो जाए, क्विकर हो जाए। अब ऐसा इन्होंने क्यों कहा है? क्योंकि जो बिजनेस है वो एक डायनामिक एनवायरनमेंट में रन करता है और जो एनवायरनमेंट है वो चेंज होता रहता है। तो उसके अंदर जो फैशन है वो चेंज होता रहता है, डिमांड चेंज होती रहती है, टेक्निक चेंज होती रहती है। तो उसके हिसाब से हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। टेलर बिलीव्ड दैट देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। तो टेलर क्या बिलीव करते हैं कि एक ही बेस्ट मेथड होता है जिसकी वजह से हम अपने एफिशिएंसी है उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। दिस मेथड कैन बी डेवलप थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस। जो ये मेथड है जो हमारी एफिशिएंसी उसको बूस्ट करता है, वो सिर्फ कैसे डेवलप हो सकता है? एक तो स्टडी करने से, लगातार चीज़ों है उनको स्टडी करने से, उनको ऑब्जर्व करने से, उनको एनालाइज करने से कि ये हमारे लिए अच्छी है या नहीं, तभी हम उस मेथड को डेवलप कर सकते हैं। According to Taylor, even a small production activity like loading picks of iron into box carts can be scientifically planned and managed. तो टेलर ये भी कहते हैं कि चाहे कितनी भी छोटी से छोटी एक्टिविटी हो, जैसे कि जो पिक्स है उनको लोड कराना हो बॉक्स कार्ट में ताकि वो इधर से उधर लेके जा सके, तो उसको भी साइंटिफिकली पहले प्लान करो कि हमें ऐसे ऐसे उनको चढ़ाना, और फिर जो हमने प्लान किया उसको एक्शन में लेके आओ, उसको मैनेज करो। दिस कैन रिजल्ट इन सेविंग ऑफ ह्यूमन एनर्जी एज वेल एज वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मटेरियल। क्या होगा कि जो इसका रिजल्ट होगा उससे ह्यूमन एनर्जी है वो भी सेव हो जाएगी, और जो हमारा वेस्ट ऑफ टाइम है या फिर मटेरियल है वो भी सेव हो जाएगा। तो साइंस रूल ऑफ थंब क्या कहता है? नॉट रूल ऑफ थंब मतलब हमें ओल्ड टेक्निक पे स्टक नहीं रहना चाहिए, नई नई टेक्निक को डेवलप करते रहना चाहिए ताकि हमारा काम एफिशिएंटली कंप्लीट हो जाए। सेकंड है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। The principle emphasize that there should be complete harmony between the management and the workers. तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि मैनेजमेंट में और वर्कर में कंप्लीट हार्मनी होनी चाहिए, कि वो एक दूसरे को एज अ टीम की तरह काम करे, ना कि ये कि वो मैनेजमेंट अलग है और वर्कर्स अलग है। दिस रिक्वायर्स अ मेंटल रेवोल्यूशन ऑन द बोथ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। तो इससे क्या होगा कि हमें मैनेजमेंट के पार्ट पे और वर्कर के पार्ट पे, दोनों के पार्ट पे एक मेंटल रेवोल्यूशन चाहिए, उनके दिमाग में कोई चेंज चाहिए। अकॉर्डिंग टू द टेलर, मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग। जो मैनेजमेंट और जो वर्कर्स है उनको अपनी थिंकिंग उसको ट्रांसफॉर्म करना होगा ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल है वो अचीव हो सके। मैनेजमेंट शुड शेयर गेन ऑफ द कंपनी इफ एनी विद द वर्कर्स। मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए अपने पार्ट पे कि कोई भी गेन हो रहा है, कोई भी शेयर है उस गेन का, वो वर्कर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, वर्कर को देना चाहिए, और वर्कर को शुड वर्क हार्ड एंड बी विलिंग टू एम्फसाइज चेंज फॉर द गुडविल ऑफ द कंपनी। और उसके बदले में वर्कर को भी जो अपना बेस्ट देना चाहिए, बहुत ज्यादा वर्क हार्ड करना चाहिए, और ऐसा उसकी विल में होना चाहिए कि वो जो भी चेंज करेगा वो कंपनी की गुड में होगा, कंपनी की गुडविल में होगा। तो मैनेजमेंट को कोई भी शेयर्स है गेन है वो बांटने चाहिए वर्कर्स के साथ, और वर्कर को क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए ताकि वो कंपनी की गुडविल में हो। थर्ड है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो यहाँ पे इसी का नाम ही लिखा हुआ है कि कोऑपरेशन होना चाहिए मैनेजमेंट में और वर्कर में। उन दोनों को एज अ सेपरेट ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, वो दोनों एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो उन दोनों को एक ही साइड पे होना चाहिए। According to this principle, all the activities done by different people must be carried on with a spirit of mutual cooperation. ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो भी एक्टिविटीज अलग अलग पीपल कर रहे हैं, अलग अलग ग्रुप कर रहा है कंपनी में, उन सभी का स्पिरिट क्या होना चाहिए? म्यूचुअल कोऑपरेशन होना चाहिए। द मैनेजर एंड द वर्कर शुड जॉइंटली डिटरमाइन स्टैंडर्ड्स। मैनेजमेंट को और वर्कर्स को जॉइंटली जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो डिटरमाइन करने चाहिए
According to Taylor, there should be an almost equal division of work and responsibility between the management and the worker. टेलर के हिसाब से जो मैनेजमेंट है, जो कंपनी है, उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिवीजन होना चाहिए वर्कर्स में और मैनेजमेंट में। ऐसा नहीं कि जो मैनेजमेंट है वो सिर्फ बैठा है और जो वर्कर्स है उनके ऊपर सारा लोड आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑल द डे लॉन्ग द मैनेजमेंट शुड वर्क ऑलमोस्ट साइड बाय साइड विद द वर्कर्स हेल्पिंग। तो जो भी काम का टाइम है 8 घंटे या फिर 9 घंटे, तो मैनेजमेंट को उस वक्त काम करना चाहिए साइड बाय साइड, जैसा कि वर्कर कर रहे हैं। तो उनको वर्कर्स को हेल्प करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए और उनके लिए स्मूथेस्ट वे प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि वो जो कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन वो कंप्लीट हो जाए और वर्कर्स को ज्यादा दिक्कत भी ना आए। मतलब वर्कर्स को भी काम करना चाहिए, साथ साथ मैनेजमेंट को भी काम करना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है। लास्ट प्रिंसिपल है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। चलिए देखते हैं ये क्या कहता है। Taylor was of the view that the concern of efficiency could be built in right from the process of employee selection. तो टेलर ये बिलीव करते हैं कि जो पर्सन हमने सिलेक्ट किया है एम्प्लॉय सिलेक्शन के प्रोसेस में है, तो वो हमें कैसा सिलेक्ट करना चाहिए, वो पहले से ही थोड़ा बहुत एफिशिएंट होना चाहिए। ऐसा नहीं हम कोई भी ले लेते हैं और फिर बाद में उसको एफिशिएंट बना लेंगे ट्रेनिंग के थ्रू, ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले से ही वो थोड़ा बहुत एफिशिएंट होना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल टोटली रिलेटेड है एफिशिएंसी पे। ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड, हर एक पर्सन साइंटिफिकली सिलेक्टेड होना चाहिए। देन वर्क असाइन शुड सूट हिज और हर फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज। तो जो भी हम उस वर्कर को वर्क असाइन करेंगे वो उसकी फिजिकल, मेंटल या इंटेलेक्चुअल जो कैपेसिटीज है, कैपेबिलिटीज है, उनको पूरी तरह से मैच करना चाहिए। टू इंक्रीज एफिशिएंसी दे शुड बी गिवन द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग। अब उनकी एफिशिएंसी को बूस्ट करने के लिए मैनेजमेंट है उसको रिक्वायर्ड ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। एफिशिएंट एम्प्लॉय विल प्रोड्यूस मोर और अर्न मोर। तो क्या कहते हैं, जो एफिशिएंट एम्प्लॉय है वो प्रोड्यूस भी ज्यादा करेगा और अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो अर्निंग है वो भी ज्यादा होगी। दिस विल एंश्योर देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। ये क्या इंश्योर करेगा, जो एम्प्लॉयज है उसकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी है वो सामने लेके आएगा। एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ बोथ कंपनी एंड वर्कर्स, और जो कंपनी और वर्कर्स की जो प्रोस्पेरिटी है उसको भी बूस्ट करेगा। तो आज वाली वीडियो में इतना ही है। ये चारों प्रिंसिपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है जो दिए हैं टेलर ने। पूरा नाम है फ्रेडरिक विंसलो टेलर। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपकी पूरी पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।